किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात है, यानी सिक्कों का अनुपात है 2, 3 और 4 के अनुपात में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। वो बताओ। आप निकालो पहले और ये निकालते रहो, प्रैक्टिस करते रहना। जिन लोगों का भी मतलब वो है पेपर SSC MTS का, तो प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी, रिवीजन करना है अब। ठीक है, देखना तो सवाल। क्वेश्चन है 1 रुपया है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात क्या है? सिक्कों का अनुपात दिया है 2, 3 और 4, 2:3:4। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात क्या है? क्या बन जाएगा? मूल्य का अनुपात, मूल्य दिया कितना है? अपना मूल्य दिया है 180 रुपये। मूल्य दिया हो तो मूल्य का अनुपात बनाना पड़ेगा। सिक्कों की संख्या दी हो तो सिक्कों का अनुपात चाहिए। तो इसमें सिक्कों का अनुपात दिया है और मूल्य दिया है, तो मूल्य का अनुपात निकालना है हमको। तो मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो मूल्य क्या बनेगा? 2 रुपए बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 1.5 मूल्य बनेगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 1 रुपये बन जाएगा लगभग। तो अनुपात क्या बनेगा? 3, 2, 1.5 और 1। इसको पॉइंट हटाना चाहते हो, इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 3/2। तो ये वो हटाना चाहते हो बट्टे में, तो ये यहाँ पर 2 का गुणा कर दो पूरे में, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 2। तो इसे बदलना चाहो तो बदल लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 2 का गुणा करने पर अब देखना ये यूनिट कितना बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 और 3 7 और 2 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 180 रुपये। तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालने हैं? 3 यूनिट की वैल्यू निकालने हैं। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 से भाग लगा दो। 3 से भाग लगाएंगे 60 रुपये। अब 60 रुपये कौन सी है? मतलब ये है 25 वो 50 पैसे वाले सिक्के हैं। तो 60 रुपये में सिक्के कितने बन जाएंगे? 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 60 इंटू 1 रुपये में बनते हैं 2, तो 60 रुपये में बन जाएंगे 120। एंड ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखना, मैं पढ़ देता हूं। अगला सवाल है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि, ये रुपए दिया है तो अनुपात भी हमें रुपए में चाहिए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50, 25 और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया 2, 3 और 5, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। आप निकालो पहले, मैं लिख दे रहा हूं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। सिक्कों का अनुपात 2:3:5। मूल्य दिया है 90 रुपये।
निकला। और स्टडी तो अच्छी चल रही है ना। देखो अगर एमटीएच का पेपर है तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ग्रुप डी में पढ़ा है तो उसकी भी डेट मिलने वाली है ऑफिशियली। तो आप जितना भी प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस करो, पढ़ाई को बढ़ाओ आप टाइम टेबल अच्छे से बनाकर। मूल्य का अनुपात बताना, इसे बड़ा बना ले क्योंकि ये फिर पॉइंट में आएगा, बड़ा नहीं बनाओगे तो, इसलिए बड़ा कर ले रहे हैं। तो 10 से गुणा कर लो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 10 से गुणा कर लो, सीधे सीधे हो जाएगा 0 0 0। अब 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा? 10 रुपये बन जाएगा, है ना, क्योंकि 2 सिक्के में 1 रुपये बन जाता है तो 20 सिक्के में 10 रुपये बन जाएगा। देखो 25 पैसे वाले के में देखना, 4 से भाग जाना चाहिए इसमें, क्योंकि 25 में 4 से भाग नहीं जा रहा। तो ऐसा करो 4 का गुणा कर लो, यानी कि 20 का गुणा कर लो इसमें, तो ये बन जाएगा 100। 20 का गुणा करोगे तो 100, ये बन जाएगा 20 का गुणा करेंगे तो 60, 20 का गुणा करेंगे तो 40। अब ये हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये। अब देखो 1 रुपये में वो 4 सिक्के से 1 रुपये बनता है, 4 सिक्के से 1 रुपये बनता है। तो 15 को गुणा कर, 15 चौका 60 सिक्के से कितना बन जाएगा? 15 रुपये बन जाएगा। मतलब भाग लगा देते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4 से भाग लगाओ तो 60 आ जाएगा। 10 पैसे हैं तो 10 का भाग लगा दोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, जैसे 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है तो 2 का भाग लगा दिए, इसमें आ गया 20। इसमें 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है तो 4 से भाग लगा दिया तो 15 रुपये के बराबर आ जाएगा। और इसमें 10 पैसे, 1 रुपये में 10 पैसा बनता है 10 बार, तो 10 से भाग लगा दिया तो 10 आ गया। अब इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 45। 45 यूनिट किसके बराबर है? 90 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 2 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 25 पैसे की। तो 15 की वैल्यू निकाल लो। 15 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 30 रुपये। 30 रुपये यानी 15 यूनिट, यानी 25 पैसे के 30 रुपये। 1 रुपये में बनता है, सिक्कों की संख्या बतानी है, सिक्के कितने बन जाएंगे? मैं यहाँ लिख दूँ, सिक्कों की संख्या। देखो 1 रुपये में बनते हैं 4 सिक्के, तो 30 रुपये में 30 गुणा 4 बन जाएंगे, यानी कि 120 बन जाएंगे। ये समझ में आ गया? सिक्कों के अनुपात से मूल्य में क्या करा, ये है 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं तो 2 का भाग लगा दिया। 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे तो 4 से भाग लगा दिया, 15 आ गया। 1 रुपये में 10 सिक्के, 10 पैसे वाले 10 सिक्के बनते हैं तो 10 से भाग लगा दिया तो 10 आ जाएगा। इनको जोड़ लिया और यही जोड़ मूल्य हो गया अपना। अगला देख लेना, एक और ऐसे ही प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा बताते हैं जो रुपए सिक्के का अनुपात दिया हो। देखो एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं और इनके सिक्कों का अनुपात यह है, यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्के बताने, आप निकालो। ये लास्ट सवाल है इस टाइप का, जो सिक्कों मूल्य दिया हो, जैसे कि मूल्य 6.5 दिया है, यानी सिक्कों का अनुपात दिया हो। सिक्के किस किस टाइप के? 50 पैसे,
25 पैसे और 10 पैसे। अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात। एक 2 1:2:3। मूल्य दिया है 6.50 रुपए दिया है, ठीक है ना। और अगला मूल्य का अनुपात निकालेंगे। मूल्य का अनुपात इसे बढ़ाना चाहोगे 2 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 10 से भी काटना पड़ेगा, 10 सिक्के बनेंगे तो 10 यहाँ पर 2 यानी 20 से गुणा कर दे रहे हैं। 20 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 60। अब रुपए में बताना, 20 सिक्के में आपके पास 50 पैसे के तो 10 रुपये बन जाएंगे, और 25 पैसे के तो 10 रुपये बन जाएंगे, और 10 पैसे के हैं तो 6 रुपये बन जाएंगे। यानी कि इसमें 2 से भाग लगा दिया क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं, इसमें 4 से भाग लगा दिया क्योंकि 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं, इसमें 10 से भाग लगा दिया, और ये सभी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 26 यूनिट। और ये यूनिट किसके बराबर है? 6.5, यानी पॉइंट हटा लेंगे तो 10 नीचे कर लेंगे। 13 से काट दो, 13 से 2 बार कट जाएगा, 13 से 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और 2 का गुणा कर दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 रुपए के बराबर है। हमें किसके पैसे चाहिए? 10 पैसे वाले। 10 पैसे वाले 6 यूनिट है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 6/4 रुपए। ठीक है, इतना ही रन देना, अभी काटना मत। अब सिक्के बताने हैं तो सिक्कों की संख्या, एक रुपए में बनते हैं 4 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के तो 6/4 रुपए में कितने बन जाएंगे? 6/4 रुपए इंटू 4, 4 से ये कट जाएगा, यानी 6 सिक्के बन जाएंगे। कुछ मिस्टेक हुई है, देखना। 50, 25 और 10 पैसे। 50, 25 और 10 पैसे। अनुपात दिया है 1, 2, 3। हमने 20 का गुणा कर लिया तो 1 बन जाएगा 20, 2 बन जाएगा 40। ये तो सब सही है। मूल्य का अनुपात 10, 4 से भाग लगा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 60 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो सब सही है। ये 26 यूनिट 6.5 यानी कि 10, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से ये 2 बार, 1 यूनिट 1/4। सब कुछ सही तो है। क्या पूछा? 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। अच्छा, 10 पैसे वाले हैं, ठीक है ठीक है। 10 पैसे वालों सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 1 रुपए में 10 सिक्के बन जाते हैं। यानी कि 1 रुपए में 10 सिक्के, तो हमारे पास रुपए कितने बने? 6/4 रुपए, तो 10 सिक्के बन जाएंगे 1 रुपए में, यानी 6/4। ये रुपए, ये सिक्के, तो 2 से काट दो 3 बार, और 2 से 2 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी 15 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, या यहीं पे कट कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक है, ये रुपए मूल्य निकला है, और 1 रुपए में 10 सिक्के बन जाएंगे 10-10 पैसे के, तो इतने में ही 10 का गुणा करना है तो आ जाएगा। हटा दो। अब वैसे तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं 1/4, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है सिक्कों का मूल्य, सिक्कों की संख्या। ठीक है।
निकालना चाहो तो निकल सकता है। अगला सवाल देख लो। 1 मिनट रुकना, साउंड बहुत आ रहा है। अगला देखना सवाल। सवाल दिया है 25 पैसे, वो 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 480 हैं और उनका मूल्य दे दिया 5, 3 और 1 का अनुपात। सिक्कों की संख्या बतानी है कितना। पचास पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। सिक्के दिए 480। मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात है 5, 3, 1। 5, 3, 1 सिक्कों का अनुपात चाहिए। देखो, क्योंकि सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों का अनुपात चाहिए। अगर मूल्य का वैल्यू दी होती है तो मूल्य का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 रुपए हैं, 5 रुपए में 25 पैसे के वो सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के बन सकते हैं। 1 रुपए में बनता है 2 सिक्के, तो 5 रुपए में बन जाएंगे 10 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं तो ये 12 बन जाएंगे। 1 रुपए में 10 सिक्के बनते हैं तो 10 बन जाएंगे। ये सिक्कों का मूल्य हो गया, सिक्कों का अनुपात हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। यानी 32 यूनिट किसकी बराबर है, 480 के बराबर। 8 से काटना, 16 से काट दो 2 बार, 16 3 48, 2 से काट दोगे 15 बार, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है, 15 के बराबर। बताना क्या है, उन सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बतानी, यानी 15 का गुणा करना, ये 150 बन जाएगा। 15 का इसमें करोगे 180 बन जाएगा, 15 का इसमें करोगे तो 150 बन जाएगा। देखना कोई है ऑप्शन, कितना 150, 180, 150, यानी कि सी ऑप्शन है। 150, 180 और 150। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। समझ में आ गया। हमने क्या किया, मूल्य है 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं 50 पैसे के, तो 2 का गुणा कर दिया 10 हो गया। 10 सिक्के बनेंगे। अब क्योंकि सिक्के का अनुपात है तो गुणा करना पड़ेगा। 25 पैसे 25 पैसे के 1 रुपए में 4 बनते हैं, 3 रुपए में 12 बन जाएंगे। और 10 पैसे के 1 रुपए में 10 बनते हैं तो 1 रुपए ही था, 10 बन गए। ये जोड़ लिया है पूरा, ये हो गया 32 यूनिट। ये 480 के बराबर है, 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल है। इस टाइप से अगला देखना। यहाँ साउंड बहुत होता है यार, दूसरी जगह देखिए, थोड़े समय में हो जाएगा काम। देखना अगला, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 2 से 80 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य है 8, 4 और 3 के अनुपात में। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे। देखो इन पर 2 ही टाइप बनते हैं। पहला टाइप वो था जो शुरुआत में, तो 3 सवाल हो गए, इसके 3 सवाल देख लो, सही कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 8, 4 और 3। 8, 4, 3। सिक्कों का अनुपात बताना, सिक्कों का बन जाएगा। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 ही सिक्का बनेंगे। सॉरी, 8 रुपये आए तो 1 रुपए के 8 सिक्का बन जाएंगे। 4 रुपए हैं तो 50 पैसे के
8 सिक्का बन जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 बनते तो 2 का गुणा। 25 पैसे के 1 रुपये के 4 बनते, 3 12 बन जाएगा। जोड़ देना तो 12 8 20 और 8 28। 28 की वैल्यू 2 से 80 के बराबर है। 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 सिक्के के बराबर। 50 की वैल्यू चाहिए तो ये 80 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू चाहिए होती तो 120, इसकी वैल्यू चाहिए होती तो 80। हमें बताना क्या था, 50 पैसे के कितने बन जाएंगे, 80। ऑप्शन नंबर तीसरा। एक लास्ट सवाल और देख लो, ऐसा ही सो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप के। और कोई सवाल अगर ना समझ में आया हो या मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में बता देना, मैं देख लूँगा, अगली वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा। अगला देखना, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की संख्या दे रहा 378। उपरोक्त सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया, मूल्य का अनुपात दिया ये 25 पैसे के सिक्कों का बताना है। आप निकालो, इस वाले को तो निकाल लो। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7। हाँ, सिक्के दिए हैं 378। सिक्कों का अनुपात 13 रुपये हैं। 1 रुपये के 13 ही सिक्के बन पाएंगे। ये 11 रुपये हैं। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के तो 11 में 22 सिक्के। 1 रुपये में 4 सिक्के और 7 रुपये में 28 सिक्के। जोड़ना, 3 2 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 63 यूनिट की वैल्यू कितनी की बराबर है, 378 के। 9 से काटना, 9 से 7 बार, 9 से 9 चौक 36, 1 बचा 9 दूनी 18, 7 से 6 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 सिक्कों के बराबर है, ठीक है, 6 सिक्के। 50 पैसे के चाहिए थे, किसके चाहिए थे, 25 पैसे के। 25 पैसे के यानी कि 28। इसमें कितने का गुणा, 6 का गुणा करना 6 का, तो 6 48, 6 दूनी 12 16, यानी कि 168। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना और स्टडी करते रहना, ठीक है।